नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि गंगा के मैदानों की पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है। तो गंगा के मैदानों की पुरानी मिट्टी कहलाती है दोस्तों ऑप्शन ए बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है दोस्तों ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी के लिए। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी से 24% यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी भारत की कुल मिट्टी की बात करें तो इसमें से 24% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। तो ऑप्शन सी यानी काली मिट्टी की जुताई स्वतः होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के प्रकारों में से लाल और पीली मृदा का ही प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। तो धान की खेती के लिए जलोढ़ मृदा सर्वाधिक आदर्श मृदा मानी गई है धान की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी ऑप्शन सी केरल राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है दोस्तों ऑप्शन ए यानी काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ऑप्शन बी में पाई जाती है। यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू और चीका की मात्रा बराबर हो जाती है तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। यानी कि बालू और चीका की मात्रा जब बराबर बराबर मिल जाती है तो वह दोमट मिट्टी का निर्माण कहती है। कौन सी मिट्टी का, दोमट मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो काली मिट्टी का निर्माण क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत मिट्टी है दोस्तों ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का, काली मिट्टी का। यानी काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी 4 वर्गों में मिट्टियों को बांटा गया है कृषि में महत्व की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में ऑप्शन डी यानी कि 8 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी गई है, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो सर्वाधिक विस्तार पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लगभग 24% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सही अवरोही क्रम है दोस्तों जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट, यानी बी इज राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद काली, उसके बाद लाल और उसके बाद लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी की है बहुत ही खासियत है बहुत ज़्यादा कि सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।